इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शासकीय कन्याशाला में यादों का संगम, 5 दशक बाद छात्राएं मिली, हंसी आंसुओं संग ताजा हुए सुनहरे पल। अस्पताल की लापरवाही से गई मरीज की जान, बौद्ध समाज ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन, परिजन बोले मौत सिस्टम की वजह से। दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर, राजनांदगांव में इस बार दिखेगा भव्य नजारा, संगीत में भी रहेगा खास आकर्षण, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद पुख्ता। 35 वर्षों से विराजमान मां अम्बे, आजाद चौक में मां अम्बे विराजमान हुई हैं। हर साल एक जैसे स्वरूप में मां अम्बे दिखती हैं। खैरागढ़ बस स्टैंड में विराजी हैं मां अम्बे। दुर्गा नवमी पर कन्या भोज और भंडारे का आयोजन, ड्राइवर और कंडक्टरों ने किया सहयोग। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र साहू का जन्मदिवस राजनांदगांव स्थित जिला साहू भवन में उत्साह के साथ मनाया गया, जहां इस मौके पर जिले भर से साहू समाज के पदाधिकारी और गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। समारोह की विशेष बात यह रही कि राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयनित ठंगेश्वर कुमार साहू को डॉक्टर नरेंद्र साहू द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि ठंगेश्वर साहू की यह उपलब्धि सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे साहू समाज और जिले के लिए गर्व की बात है। विजयादशमी पर्व के पावन अवसर पर लखोली में इस वर्ष भी पारंपरिक भव्यता के साथ दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां युवा संगठन लखोली के तत्वाधान में होने वाले इस आयोजन में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन आकर्षक आतिशबाजी के साथ किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगी। तो वहीं महोत्सव का शुभारंभ शीतला मंदिर प्रांगण से प्रभु श्री रामचंद्र की शोभा यात्रा के साथ होगा। युवा संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से यह आयोजन निरंतर किया जा रहा है और हर वर्ष इसे लेकर क्षेत्र के युवाओं में उत्साह चरम पर रहता है। महोत्सव में न केवल लखोली के 5 वार्डों से बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। राजनांदगांव में शारदीय नवरात्रि के 9वें यानी कि अंतिम दिन मां दुर्गा की आराधना पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई, जहां दिन भर शहर भर में माता रानी की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और विशेष अनुष्ठानों की धूम रही। भक्तों ने माता की भक्ति में लीन होकर कन्या पूजन, हवन और अखंड ज्योति की आरती कर मां से सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। इसके अलावा माता की ज्योत ज्वारा की परंपरागत विधि विधान से विदाई हुई। ज्वारा की इस पावन परंपरा में नगर वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो उठा। बता दें, नगर के प्रमुख मंदिरों और आयोजन स्थलों पर सुरक्षा और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि सामाजिक एकता और परंपराओं से जुड़ने का सशक्त माध्यम भी बना। नवरात्रि के पर्व शुरू होने के बाद लोगों की आस्थाएं लगातार नवरात्रि और नवरात्रि के इस उपलक्ष्य पर माता की भक्ति पर लगे हुए रहते हैं। लोगों की आस्थाएं जो है माता के साथ प्रेम व्यवहार और एक मनोकामनाओं के साथ में जुड़ी हुई होती है। माना जाता है कि माता अपने भक्त के हर एक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज हम पहुंचे हुए राजनांदगांव के माता युगलेश्वरी काली माता मंदिर, जो कि राजनांदगांव के ब्राह्मण पारे में स्थापित की गई है। बताया जाता है कि विगत 40 वर्षों से इस मंदिर में पूजा पाठ की प्रक्रिया संचालित की जा रही है और माता युगलेश्वरी देवी को पूजने का कार्य किया जा रहा है। लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पाती है और खास तौर पर नवरात्रि के पर्व पे भक्तों की भीड़ ऐसी आती है मानो एक जन दर्शन लगा हो। माता अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और इसी विषय को लेकर के आज हम नवरात्रि का अंतिम दिन है और नवरात्रि के अंतिम दिन पर राजनांदगांव के माता युगलेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे हुए हैं, जिस पर आज माता जी के ज्योत ज्वारा विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होना है। और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए तमाम माताएं, महिलाएं, बच्चे, तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इस ज्योत ज्वारा की जो प्रक्रिया है शुरू से
जब से माता जी के मंदिर की स्थापना की गई है तब से लगातार निरंतर चली आ रही है। और इस विषय को लेकर के यहाँ के वरिष्ठ पंडित, यहाँ के मुख्य पुजारी क्या कुछ कहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। 40 वर्षों से आस्था जुड़ी हुई है माता युगलेश्वरी काली माई मंदिर में, और इस 40 वर्षों में हर दिन भक्तों की आस्था जो है लगी हुई है। और नवरात्रि जो रहते हैं विशेष पर्व पे 10 दिन तक या 9 दिन विशेष भीड़ आस्था लगी रहती है। मानता क्या, सबों की जो कष्ट हैं दूर होते हैं, आस्था जुड़ी हुई है और रहते हैं। संस्कारधानी के प्रसिद्ध मां शीतला मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर पारंपरिक कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया, जहां इस शुभ अवसर पर 9 छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर विधिवत पूजन किया गया और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों का भोज कराया गया। तो वहीं इस मौके पर मंदिर समिति और भक्तों द्वारा कन्याओं के पैर धोकर उन्हें रोली, चावल और फूल अर्पित किए गए। इसके बाद उन्हें पूड़ी, चने, हलवा समेत पारंपरिक प्रसाद परोसा गया। पूजा के उपरांत कन्याओं को उपहार स्वरूप वस्त्र, खिलौने, पुस्तकें और अन्य सामग्री भी भेंट किए गए। उपस्थित महिलाओं ने इन कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने व्रत का पालन किया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें 9 कन्याओं को नवदुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उन्हें पूजित किया जाता है। मान्यता है कि इन कन्याओं की पूजा से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कन्या जो हमारे समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में जो कन्या का महत्व है वो दुर्गा के रूप में, और 9 दुर्गा की हम 9 दिन पूजा करते हैं। अलग अलग रूपों का उनका हम यजगान करते हैं। तो उन्हीं रूपों को हम 9 दुर्गा के रूप में, 9 कन्या के रूप में जिमाते हैं नवमी के दिन। और आज दुर्गा नवमी का दिन है, तो हम इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और माँ दुर्गा का इन कन्याओं में स्वरूप देख करके उनके चरण में मना कर रहे हैं। सारे राजनांदगांव वाले बहुत गौरवान्वित रहते हैं कि शीतला मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है और यहाँ पे कन्याओं का बहुत बड़ा जन सैलाब बोल सकते, वो उमड़ जाता है। छोटी छोटी कन्याएं मिलती हैं और यहाँ खिलाने और घर में खिलाने का अंतर ये रहता है कि घर में जब हम कन्याओं को बुलाते हैं तो वो बहुत अच्छे से खाती है, लेकिन वो अर्बन एरियाज की रहती है तो वो थोड़ा सा ही चख पाते हैं, वो भी एक परम आनंद रहता है। लेकिन यहाँ पे गरीब कन्याओं को हम भोजन कराना और मंदिर प्रांगण के वहाँ पे बैठा के खिलाना, टीका करना, प्रसाद देना, पैसा देना, तो वो एक अलग ही आनंद आता है उसका कि मंदिर प्रांगण में आप 9 कन्या मिल रही हैं, माता रानी का छोटा छोटा रूप मिल जाती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। कन्याओं के साथ एक बाबा भी होता है। हाँ बिल्कुल, लंगूर के बिना तो होता ही नहीं है, तो लंगूर का भी बकायदा पैर वैर पड़ के हम उनको भी जो फल प्रसादी देना है, जितनी चढ़ावा चढ़ाना रहता है जैसे माता रानी को चढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम बच्चों को भी चरणों में अर्पित कर देते हैं, शिक्षा अनुसार जितना हमको पैसा देना होता है। राजनांदगांव जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां चोरिया चिचोला नेशनल हाईवे पर झूला नदी के पास पत्ता गोभी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक नागपुर से रायपुर की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक में पत्ता गोभी की भारी खेप लदी हुई थी। जैसे ही ट्रक झूला नदी के पुल के पास पहुंचा, वह अचानक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के छोरिया क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा आयोजित ज्योत ज्वाला विसर्जन कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ऊपर पहाड़ पर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लग गया है। श्रद्धालु ज्योत और ज्वाला लेकर मंदिर पहुंचे और मां के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की।
विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रस्ट के अध्यक्ष रितेश जैन, सदस्य नरेंद्र तिवारी, सुदेश पटेल समेत नगर के अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरे श्रद्धा भाव के साथ जस गीतों की गूंज में ज्योत ज्वाला का विसर्जन किया गया। तो वहीं नगर में इस दौरान मंदिरों में विशेष सजावट और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जहां भारी संख्या में लोग दर्शन लाभ लेने पहुंचे। सिविल अस्पताल खैरागढ़ में इलाज के अभाव में अंबेडकर वार्ड निवासी विजेंद्र चौरे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिजनों ने मृतक को 26 सितंबर की सुबह सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन वहां न डॉक्टर मौजूद थे और न ही नर्स। आरोप है कि दोनों कर्मचारी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। परिजनों के अनुसार जब तक दरवाजा खटखटाकर डॉक्टरों को नीचे बुलाया गया, तब तक मरीज दम तोड़ चुका था। महाबोधि बुद्ध विहार कल्याण समिति, बौद्ध समाज और मिशन संडे टीम ने इस घटना को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अस्पताल की ईसीजी मशीन खराब होने और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता को भी उजागर किया गया है। मामले में समिति ने मांग की है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जी सर, हम लोग उस दिन 26 तारीख को 5:30 बजे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद में आधा घंटा दरवाजा खटखटाने के दौरान भी डॉक्टर लोग नहीं उठे और नर्स उठी, तो फिर ऊपर गई डॉक्टर को बुलाने के लिए। उसके बाद में भी कोई इलाज नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं चाहते सर, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। पिछले 5 साल से वही मेरा मतलब पालता था, मेरे को वही करता था मेरा पूरा। मेरे हस्बैंड नहीं है पिछले 5 साल से, तो वही करता था। अब मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कहाँ कमाने जाऊंगी? तो मेरे को छोटी मोटी कुछ भी नौकरी चाहिए। सहायता राशि तो आप दोगे तो मेरे उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मेरी आर्थिक स्थिति तो जैसी है वैसी ही रहेगी। पैसा आज है कल नहीं है ना, लेकिन मेरे को कुछ भी मिलेगा तो मैं अपने बच्चों को पाल पाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी सर, आप बताओ। वही करते थे मेरा पूरा। ठीक, कलेक्टर में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। विजेंद्र चौरे जी की आकस्मिक मौत हो गई। उसका सबसे बड़ा दोष है हॉस्पिटल का। पिछले कई दिनों से मैं देखते आ रहा हूँ कि अस्पताल में कोई भी मरीज जाता है उसका ठीक से इलाज नहीं होता। नर्स और डॉक्टर की घोर लापरवाही है। मैं 3 दिन पहले मेरे पड़ोसी को ले गया था, भट्ट जी के लड़के को। उनको भी सीने में दर्द हुआ था। रात के 2 बजे मैं डॉक्टर को नॉक किया, डॉक्टर भी नहीं आया, नर्स भी नहीं आई। बाद में विशेन सर का फोन लगा, विशेन सर आए, उठाए उन लोगों को। उसके बाद उनका इलाज किया गया। नहीं तो आनंद फानंद में वहाँ ये कहा जाता है कि इनको राजनांदगांव भेज दो, रिफर कर दो। तो घोर लापरवाही है अस्पताल की। चौरे जी की जो मृत्यु हुई है, जवान लड़का था, घर का परवरिश करता था, उसको मुआवजा दिया जाए और उनके घर परिवार के एक सदस्य के कलेक्टर में नौकरी या कहीं भी उनके जीवन यापन के लिए नौकरी दी जाए। 26 तारीख की दुखद घटना घटी सिविल अस्पताल खैरागढ़ में। वीरेंद्र चौरे नामक युवक अम्बेडकर वार्ड का, उनको इलाज के लिए सुबह 5 बजे परिजन ले गए थे और वहां जाने के बाद डॉक्टर को लगातार इन लोग उठाने का प्रयास किए। डॉक्टर सोया हुआ था, नर्स सोई हुई थी। लगभग 1 घंटा के लेट होने के कारण उस युवक की आकस्मिक मौत हो गई। इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन और वहां के डॉक्टर, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, उनको होता है। आज उनके परिजन और उसके समाज, बहुत समाज से सारे लोग माननीय कलेक्टर साहब पास ज्ञापन देने आए हैं। इस संबंधित डॉक्टर और नर्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। और दूसरी मांग हम जो करने आए हैं, आज उनके परिवार में कमाने वाला लड़का अकेला था। उन्हें उसके 3 छोटे छोटे भतीजे हैं, भाभी, विधवा भाभी है। आज घर में कमाने वाले से घर में कोई नहीं है। उस स्थिति में उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात पर चिंता करते हुए हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग आज शासन प्रशासन से मांग करते हैं, उनके घर में उनकी जो भाभी है, विधवा भाभी, उनको कहीं न कहीं प्लेसमेंट में नौकरी लगाने का प्रयास किया जाए। नवरात्र पर्व की भक्ति में शुरुआत के साथ ही पूरे खैरागढ़ नगर में देवी आराधना की धूम मची हुई है। नगर के नया बस स्टैंड स्थित पंडाल में नव युवक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां अंबे की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ उमड़ रही है। समिति के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन लगातार 38 वर्षों से पूरी श्रद्धा और जन सहयोग से किया जा रहा है। प्रतिमा स्थापना में मोहल्ले वासियों के साथ साथ बस स्टैंड के ड्राइवर और कंडक्टरों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। पंडाल में प्रतिदिन ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच आरती होती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल होते हैं। दुर्गा नवमी के अवसर पर पंडाल के बाहर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोज कराया गया। इसके साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया
किया गया। इसके अलावा समिति ने बताया कि कल दशहरे के दिन रावण दहन के लिए आसपास के गांव से भी श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिन्हें ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। सबसे पहले सभी भक्तों को जय माता दी। हम लोग लगभग 38 सालों से दुर्गा मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं और लगभग हर साल हम लोग एक नया ऊर्जा के साथ यहाँ नया स्टेज जो देख रहे हैं आप, और रात्रिकालीन की जो लाइट की स्थिति है उसको भी देखना, उसमें भी एक नया प्रतिक्रिया रहता है। और हम लोग की जो यहाँ की दुर्गा मूर्ति रखते हैं उसमें पूरी जन सहयोग, जैसा हमारे यहाँ शिव मंदिरों वासियों का, दुकानदारों का और गाड़ी मालिकों का, इन सभी का सहयोग रहता है। और आज हम लोग नवमी के दिन नौकन्या भोज रखे हैं, उसके बाद भंडारा का आयोजन है और कल दशहरा रहता है। दशहरा में बहुत भारी मात्रा में भीड़ रहता है, तो उन लोगों के लिए भी प्रसादी वितरण का व्यवस्था है। कहते हैं वक्त गुजर जाता है पर यादें हमेशा दिल में बनी रहती है। कुछ ऐसी ही भावनाओं का संगम हुआ खैरागढ़ की शासकीय कन्याशाला में, जहां बीते 5 दशकों बाद पूर्व छात्राएं एक बार फिर अपने पुराने स्कूल प्रांगण में एकत्र हुई। जैसे ही परिचित चेहरे नजर आए, किसी की आंखें भर गई, कोई पुरानी तस्वीरों को निहारते हुए भावुक हो उठा, तो किसी के चेहरे पर वही बचपन की निश्चल मुस्कान लौट आई। 1927 में स्थापित यह ऐतिहासिक विद्यालय अब अपने शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर पूर्व छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बचपन की यादों के साथ भावनाओं का भी सैलाब उमड़ पड़ा। उद्घाटन समारोह में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह और सभापति ललित चोपड़ा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आनंद मेला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजन का आकर्षण बनी। एक बहुत सुंदर आयोजन का हिस्सा बनकर अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद अपने सीनियर, जूनियर और अपने ऐसे मित्रों से मुलाकात हुई जिनके साथ हमने यहाँ बहुत शैतानियां की हैं। पढ़ाई में जितने अच्छे रहे उतना ही अच्छा हमारा अनुभव यहाँ का रहा, और वो सारे अनुभव को जीने का मौका आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिला। मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ 1-2 साल जूनियर रहे हैं। एक अच्छा माहौल और एक अच्छा वातावरण देने के लिए मैं इस पूरे शासकीय विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस बहाने हम सब की एक अच्छी मुलाकात हुई। इस अवसर पर मुलाकात हो पाना अपने साथ बहुत सारी ऐसी यादों को लेकर जाना होगा जिन्हें शायद हम फिर से याद करके उसी तरह मुस्कुराते रहेंगे। इस वर्ष हम लोग 1976 बैच के हैं और क्या कहते हैं, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, क्योंकि कार्यक्रम की व्यवस्था भी जो जिन बिंदुओं को लेकर किया गया है वो भी बहुत सोची समझी और बहुत अच्छे कार्य योजना को बनाकर किया गया। और सबसे अच्छी बात रही कि जितने विद्यार्थी हैं वो बहुत दूर दूर शादी होकर भी लड़कियां चली जाती हैं, चले गए हैं और उसके बाद अपने पुराने साथियों से आकर के यहाँ पर मिले हैं, तो बहुत मस्ती के मूड में हैं सभी के सभी, कि अपना जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें जो मौज मस्ती करते हैं। आज मुझे भी खुद मतलब मैं 1976 की यहाँ पर हायर सेकेंडरी पास आउट हूँ और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ पर गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल बन के भी यहाँ पर रिटायर हुई हूँ। मैं शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय में पूर्व छात्रा सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। बहुत ही शानदार यह आयोजन था, इसकी कल्पना हम सबको नहीं थी। 1976 में भी जो इस संस्था से पढ़कर निकले हैं उस बैच की भी हमारी छात्राएं आज मिली हैं। उसके बाद लगातार कई बैच यहाँ से निकले और ये हमारे पूरे जिले का सबसे पुराना शासकीय महाविद्यालय रहा है। इस वजह से अधिकांश परिवार की उस उम्र की बेटियां यहाँ से पढ़कर निकली हैं और आज मैंने देखा है उनके चेहरों में सालों बाद मिलने की जो खुशी है वो अद्भुत नज़ारा हम सब ने देखा है, महसूस किया है। और पूरे आयोजन के लिए मैं हमारे इस शासकीय उच्चतर महाविद्यालय के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सब ने उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। राजनांदगांव के म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में इस वर्ष दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस वर्ष को खास बनाने के लिए आयोजकों ने कमर कस ली है। इस बार का दशहरा समारोह कई मायनों में खास होने वाला है। मैदान में भव्य मंच और विशाल पंडालों को आकर्षक रोशनी, रंग बिरंगी झालरों और पारंपरिक सजावट से सजाया गया है। रावण दहन के लिए 50 फीट से भी ऊंचे रावण के पुतले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास बात यह है कि आतिशबाजी की जिम्मेदारी मुंबई से आए पेशेवर कलाकारों को सौंपी गई है।
जो आधुनिक तकनीक से सजीव और भव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगे। उत्सव में बॉलीवुड की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशीष कौर अपनी सुमधुर आवाज में गीतों की प्रस्तुति देंगी, जो दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव होगा। इसके अलावा उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अलग से टीम बनाई गई है। मैदान में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध हो सके। छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति का विजयादशमी महोत्सव लगातार 18वां वर्ष इस साल आयोजन होने वाला है। निश्चित तौर पे इस आयोजन ने धीरे धीरे शहर में अपनी एक पहचान बनाई है। शहर वासियों को, जिले वासियों को इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है। कई माह पूर्व से लोग चर्चा करना चालू कर देते हैं कौन कलाकार इस बार आ रहा है। इसलिए इस बार मशहूर प्लेबैक सिंगर आशीष कौर को बुलाया गया है, जो कि फिल्म फेयर अवार्ड विजेता है और उनके 40 से ज़्यादा पिक्चरों में उन्होंने अपने गायन दिया है। उनका बेहतरीन एक कार्यक्रम हमारा होने वाला है। इस बार आतिशबाजी में हमने AI बेस्ड आतिशबाजी बुलाई है मुंबई से, जो कंप्यूटरकृत AI बेस्ड आतिशबाजी का इस बार आयोजन होगा। हम सब ने करीब 25,000 कुर्सियां से अधिक कुर्सियां लगाकर जनता के लिए व्यवस्था की है। फैमिली पास, VIP पास, ऐसे सब अलग अलग आमंत्रण पास हमारे माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में, गरिमामय आयोजन में आप सब लोग शामिल हों। हम अपनी तरफ से बेस्ट एक कार्यक्रम देने की कोशिश करेंगे। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। दशहरा को लेके सभी प्रमुख दशहरा समिति की बैठक ली गई, जिसके संदर्भ में उनको बताया गया कि एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियर रखेंगे, भीड़ होने की स्थिति में क्या व्यवस्था करनी उनको बताया गया है। आवश्यक रूप से बैरिकेटिंग को लगाएंगे। साथ ही जो पासधारी है, गैर पासधारी है, उसको निर्धारित करें, उतनी पास उतने ही संख्या में बांटे जितनी संख्या में सीमित उनके पास सीटें हैं। इसके अलावा लाइट का भी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि तार कटे हुए ना हो। साथ ही रावण का दहन होगा तो अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से रखें। इसके अलावा वॉलेंटियर को भी रखें। साथ ही भीड़ आएगी तो उनके लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था रखें। इनको आवश्यक हिदायत दी गई सभी समितियों। पुलिस के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। जैसे एक तो वर्दी में पुलिसिंग चाक चौबंद रहेगी, साथ ही सिविल में भी पुलिस व्यवस्था लगेगी ताकि वो असामाजिक तत्वों, चाकूबाजों, संदिग्ध जो जेब कतरों इस टाइप के लोगों पर नजर रखेगी। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी व्यवस्था रखी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था भी लगाई जा रही है ताकि लोगों को पार्किंग और जाम की स्थिति से निजात मिले। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत राजनांदगांव से विशेष ट्रेन के माध्यम से लगभग 1000 तीर्थ यात्रियों का जत्था पवित्र रामलला और काशी विश्वनाथ सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें, तीर्थ यात्रियों का यह जत्था राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान तीर्थ यात्रियों के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि बुजुर्गों और श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों तक पहुंचाने का एक संवेदनशील प्रयास भी है। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना की। जनसंघ के रूप में हमारी यात्रा शुरू हुई तो हम लोगों ने एक सूत्र वाक्य तय किया था कि राजनीति हमारे लिए साध्य नहीं होगा, सेवा का माध्यम होगा। और जैसे ही सरकार दिल्ली में बनी, यहाँ बनी, हम सेवा का ही कार्य कर रहे हैं। सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा करना चाहता है लेकिन वहाँ नहीं जा सकता, ऐसे लोगों को चिन्हित करके केवल रामलला के अयोध्या दर्शन के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि काशी विश्वनाथ और अन्य सभी तीर्थों में बारी बारी भेजने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। रमन सिंह जी ने इसको लगातार अपनी सरकार कार्यकाल में शुरू किया और बीच में कुछ दुर्भाग्य था, वो काला अध्याय जो आया था 5 साल का वो गया और फिर ये अभियान शुरू हो गया है। तीसरी बात, संयोग से राजनांदगांव से अयोध्या की ट्रेन छूट रही है। मैं सभी यात्रियों
बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव का सौभाग्य है कि राजनांदगांव से और जितने तीर्थाटन करने वाले हैं, श्रवण कुमार बनकर के माननीय विष्णुदेव साई की सरकार, और उसमें हमारे पर्यटन मंडल के अध्यक्ष भाई नीलू शर्मा जी, मैं कह सकता हूँ कि भगवान राम राष्ट्र की पहचान है। और देशाटन तीर्थाटन ये कराने का काम जो बीच में बंद हो गया था वो गति के साथ चालू हुआ है। और लोग हमारे चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, तो ये जो ट्रिप है ये भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए लगातार राजनांदगांव से जा रही है। तो मैं जाने वालों को, सभी तीर्थाटन करने वालों को बधाई देता हूँ। आज शक्ति भक्ति और आराधना का नवरात्रि का यह पर्व है। विष्णुदेव सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रामलला दर्शन की आज तीसरी ट्रेन जो है राजनांदगांव और बस्तर संभाग की यह ट्रेन आज रवाना हुई है। प्रभु श्री राम पूरे विश्व के नायक हैं, हमारे आराध्य हैं। और ये जो दर्शन हेतु ट्रेन गई है, पहले काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन के बाद जो है प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी जाकर वहाँ श्रद्धालु जो दर्शन करते हैं। पूरे प्रदेश में यह जो ट्रेन है वो पिछले साल से अब तक जो है वो जारी है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी श्रवण कुमार बनकर छत्तीसगढ़ वासियों से उन्होंने वादा किया था, और इस योजना से जो है वो रामलला दर्शन और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन जो है करा रहे हैं। निश्चित रूप से सारे श्रद्धालु आज गए हैं। जो भी ट्रेन जा रही है उसमें जो भी श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं उनके चेहरे की खुशी और प्रसन्नता ही से जाहिर होता है कि वो इस यात्रा से कितने खुश है। और मुख्यमंत्री जी को बारम्बार धन्यवाद करें। एक पहले घेरा सभी नहीं कौन लेगा तो चला सही सरकार हम ले जाते। हाँ, कैसा लगा थे? अच्छा लगा, बढ़िया लगा थे। हाँ। पहली बार जाता? पहली बार। कहाँ से आए? पटना पर सुकमा से। क्या नाम है? गोल्डा से हूँ, मंडला गाँव से, मंडला पंचायत से। मैं अयोध्या जा रहा हूँ राम मंदिर दर्शन करने। मोदी जी ले गए। कैसा लगा थे? अच्छा लगा थे, अच्छा लगा थे। अयोध्या राम भगवान के गांव। कैसा लगा? अच्छा लगा थे। पहली बार जाते? हाँ, पहली बार जाते। कौन लेके जाते? हमारे गांव में गोली से सरपंच अध्यक्ष पार्षद में जा सकते हो कहीं। हम लोग अयोध्या धाम रामलला दर्शन के लिए राज्य सरकार ले जा रही है। किसके माध्यम से? कौन लेके जाते? राज्य सरकार जी। कैसा लगा थे? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी यात्रा में गए हो? इससे पहले विकलामपुर गए थे गुजरात यात्रा, वहाँ भी 2019 में। हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा है। हम सपना भी नहीं सोचा था कि अयोध्या कभी चले जाएंगे, और हमें गवर्नमेंट और हमारे विजय शर्मा भैया जी कांग्रेस सरकार से हमें अयोध्या के लिए ले जा रहे हैं। राजनांदगांव शहर के आजाद चौक में नवरात्रि के पावन अवसर पर बीते 35 वर्षों से मां अंबे की प्रतिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ विराजित की जा रही है। वहीं स्थानीय समिति का कहना है कि मां अंबे का स्वरूप हर वर्ष एक जैसा स्थापित किया जाता है, जिसमें मां अंबे को शेर पर विराजित दिखाया जाता है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां अंबे मां दुर्गा का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ भव्य पूजा अर्चना, भव्य संध्या और भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। समिति द्वारा प्रतिवर्ष आकर्षक सजावट की जाती है, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। समिति ने बताया कि परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी विशेष भव्यता के साथ प्रतिमा स्थापना और सजावट की गई है। माता जी की स्थापना यहाँ पे 1989 से हो रही है, और जो परंपरा उस टाइम से चलती आ रही है वो उसी टाइम से माँ अम्बे की मूर्ति स्थापना होती है, और उस टाइम से जो चल रहा है वो अभी तक के जारी रखे और आगे भी जारी रहेगा। क्या क्या आयोजन इस साल हमारा हुआ, जग माता का भव्य जगराता हुआ,
और 9 दिन कुछ कुछ खाने पीने का बटाते रहे, भंडारा सदी का, और कल भी विशाल भंडारा है। बस यही छोटे छोटे रूप में हर साल अपन आयोजन करते हैं और यही चलता रहा। माता जी की, अम्बे जी की प्रतिमा जो है वो स्थापना करने की कोई सोच किस तरह से? नहीं, अपन मन में भाव आया माता को बैठाना और उस टाइम से चलते जा रहे हैं। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में इस वर्ष रावण दहन उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रीय रावण दहन उत्सव समिति की ओर से तैयारियां जोरों पे और इस बार 52 फीट ऊंचे रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र रहेगा। विशेष बात यह है कि रावण दहन से पूर्व भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन भी किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए एक जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम को और भी भव्य बनाने के लिए वेस्ट बंगाल और मुंबई से लाई गई विशेष आतिशबाजी की जाएगी, जो आकाश को रंग बिरंगे प्रकाश से सराबोर कर देगी। साथ ही आयोजन स्थल पर सावन द बैंड की सजीव प्रस्तुति भी लोगों का मन मोह लेगी। समिति ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन उत्सव में लगभग 15 से 20 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। तो वहीं भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की सहायता से यातायात व्यवस्था, मेडिकल सहायता, अग्निशमन दल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इस साल हर साल की तरह इस साल भी हमारा 30वां वर्ष है। हर साल की तरह इस साल भी हर साल जैसे हमारी तैयारी रहती है दुर्घटनाओं से बचने के लिए, व्यवस्था जो हम बनाते हैं, हर साल की तरह इस साल भी वैसी व्यवस्था है। और इस बार कुछ हमने एक्स्ट्रा नया व्यवस्था बनाई है लोगों के आने जाने में, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। और मान लीजिए अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, उसके लिए हमारे यहाँ पे आपको दिख जाएगी, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी खड़े रहती है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था हमें मिलती है। और सभी समिति के कार्यकर्ताओं का ये भी प्रयास रहता है कि कोई भी असामाजिक तत्व हो या फिर कोई भी ऐसा असामाजिक एक्टिविटी हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम रोक सके, ताकि व्यवस्था सारी अच्छे से मैनेज रहे और जो कार्यक्रम है वो अच्छे से सफल हो पाए। न्यूज़ के माध्यम से मैं संस्कारधानी को प्रणाम करता हूँ। और इस बार जैसा कि राष्ट्रीय उत्सव समिति का 30वां वर्ष है और इस वर्ष हमारे रावण में कुछ नयापन देखने को मिलेगा। सावन द बैंड की प्रस्तुति होगी, काफी शानदार प्रस्तुति उन लोग देते आए हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी उन लोगों की प्रस्तुति बहुत जबरदस्त होने वाली है। हमारा राजनांदगांव का गौरव है ओपी देवांगन भाई, अपना जो बांसुरी वादक के फ्लूट आर्टिस्ट है, उसकी भी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। आतिशबाजी इस बार वेस्ट बंगाल की और बॉम्बे की मिक्सचर रहेगी, तो बहुत शानदार आतिशबाजी देखने को मिलेगी, मजा आने वाला है। और इस बार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रावण और प्रभु श्री राम जी का युद्ध हम दिखा पाए लोगों को, तो उसकी अभी तैयारी जारी है। शारदीय कुंवार नवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में भक्ति और आस्था का माहौल है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के छुईखदान स्थित गायत्री शक्ति पीठ में भी दुर्गा नवमी पर धार्मिक अनुष्ठानों की भव्यता देखने को मिली, जहां नवमी तिथि के मौके पर यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चारण के साथ पावन अनुष्ठान संपन्न कराया गया। इस दौरान गायत्री मंदिर परिवार के सभी साधकों ने मंत्र दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र का जाप किया और अंत में पूर्णाहुति दी गई। गायत्री मंदिर के साधक और कोषाध्यक्ष ने जानकारी दी कि यह आयोजन प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रियों में होता है और इसका उद्देश्य नगर के साथ साथ हर परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस धार्मिक आयोजन में नवकन्याओं को मां के रूप में पूजा जाता है और उन्हें विशेष भोज कराया जाता है, जिसके बाद महिलाएं और मंदिर परिवार की बहनें कन्या से आशीर्वाद लेकर व्रत खोलती हैं। आज गायत्री शक्तिपीठ छुईखदान में नवरात्रि के नवमी दुर्गा नवमी के पर्व पर यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आदि सब संपन्न हुए और हमारे जितने भी साधक गायत्री परिवार के हैं, जिन्होंने मंत्र दीक्षा के द्वारा बहुत सारे मंत्र गायत्री के द्वारा जो यहाँ पर जाप किए हैं, उनका भी पूर्णाहुति यहाँ पर संपन्न हुआ। यह प्रतिवर्ष इसी प्रकार से गायत्री शक्तिपीठ में हर वर्ष दोनों नवरात्रि में यह कार्यक्रम होता ही रहता है और हम सबका भी छुईखदान नगर वासियों का भी बड़ा सौभाग्य है कि छुईखदान इस नगर में गायत्री अनुष्ठान और गायत्री जप के द्वारा सुख शांति समृद्धि नगर के लिए और अपने परिवार के लिए हर वर्ष सभी साधक के द्वारा किया जाता है।
पाटेकोरा नेशनल हाईवे के पास छुरिया चिचोला क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। आपको बता दें, 3 युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर असंतुलन के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल युवकों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इस दुर्घटना में 2 प्राथमिक इलाज के दौरान तीनों युवकों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जांच शुरू कर दिया। अधिक जानकारी और हादसे के कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस युवा नेता निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में राजनांदगांव के CIT कॉलेज बाईपास के सामने पप्पू गैरेज में खड़े 7 वाहन जो पिछले 3 महीने से मृत अवस्था यानी कि खराब हालत में पड़े हैं, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाईपास रोड में फीता काटकर सभी वाहनों को श्रद्धांजलि दी और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निखिल द्विवेदी ने कहा कि यह स्थिति न केवल क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी गंभीर समस्या बन गई है। विरोध प्रदर्शन के बाद सभी कार्यकर्ता अपने अपने गंतव्य की ओर शांतिपूर्ण रूप से रवाना हो गए। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के तत्वाधान में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज राजनांदगांव में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और परिवार एवं समाज में उनके योगदान को सशक्त बनाना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश खुटे ने महिलाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि स्वस्थ नारी ही परिवार और समाज की असली शक्ति होती है। जब महिला स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार और अंततः देश भी सशक्त बनेगा। उन्होंने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा कार्यक्रम में बुनियादी जीवन समर्थन प्रशिक्षण विषय पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित महिलाओं और छात्राओं को CPR की प्रक्रिया का प्रदर्शन करके भी दिखाया गया। वहीं यह प्रशिक्षण आकस्मिक परिस्थितियों में जीवन बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार के आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक पहल है, जो न केवल उनके स्वास्थ्य बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं। कहते हैं वक्त गुजर जाता है पर यादें हमेशा दिल में बनी रहती हैं। कुछ ऐसी भावनाओं का संगम हुआ खैरागढ़ की शासकीय कन्याशाला में। जी हाँ, यहाँ बीते 5 दशकों बाद पूर्व छात्राएं एक बार फिर अपने पुराने स्कूल प्रांगण में एकत्र हुई। जैसे ही परिचित चेहरे नजर आए, किसी की आंखें भर आई, कोई अपनी पुरानी तस्वीरों को निहारते हुए भावुक हो उठा, तो इसी के चेहरे पर बचपन की वही निश्चल मुस्कान लौट आई। 1927 में स्थापित यह ऐतिहासिक विद्यालय अब अपने शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर पूर्व छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बचपन की यादों के साथ भावनाओं का भी सैलाब उमड़ पड़ा। उद्घाटन समारोह में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह और सभापति ललित चोपड़ा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आनंद मेला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजन का आकर्षण बनी। एक बहुत सुंदर आयोजन का हिस्सा बनकर अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद अपने सीनियर, जूनियर और अपने ऐसे मित्रों से मुलाकात हुई जिनके साथ हमने यहाँ बहुत शैतानियां की हैं। पढ़ाई में जितने अच्छे रहे उतना ही अच्छा हमारा अनुभव यहाँ का रहा और वो सारे अनुभव को जीने का मौका आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिला। मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ 1-2 साल जूनियर रहे हैं। एक अच्छा माहौल और एक अच्छा वातावरण देने के लिए मैं इस पूरे शासकीय विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस बहाने हम सब की एक अच्छी मुलाकात हुई। इस अवसर पर मुलाकात हो पाना अपने साथ बहुत सारी ऐसी यादों को लेकर जाना होगा जिन्हें शायद हम फिर से याद करके उसी तरह मुस्कुराते रहेंगे। इस वर्ष हम लोग 1976 बैच के हैं और क्या कहते हैं, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, क्योंकि कार्यक्रम की व्यवस्था भी जो जिन बिंदुओं को लेकर किया गया है वो भी बहुत सोची समझी और बहुत अच्छे कार्य योजना को बनाकर किया गया। और सबसे अच्छी बात रही कि जितने विद्यार्थी हैं वो बहुत दूर दूर शादी होकर भी लड़कियां चले गए हैं और उसके बाद अपने पुराने साथियों से आकर के यहाँ पर मिले हैं, तो बहुत मस्ती के मूड में हैं सभी के सभी, कि अपना जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें जो मौज मस्ती करते हैं। आज मुझे भी खुद मतलब मैं 1976 की यहाँ पर हायर सेकेंडरी पास आउट हूँ और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ पर गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल बन के भी यहाँ पर रिटायर हुई हूँ। मैं शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय में पूर्व छात्रा सम्मेलन का आयोजन रखा गया है
बहुत ही शानदार यह आयोजन था, इसकी कल्पना हम सबको नहीं थी। 1976 में भी जो इस संस्था से पढ़कर निकले हैं, उस बैच की भी हमारी छात्राएं आज मिली हैं। उसके बाद लगातार कई बैच यहाँ से निकले और ये हमारे पूरे जिले का सबसे पुराना शासकीय महाविद्यालय रहा है। इस वजह से अधिकांश परिवार की उस उम्र की बेटियां यहाँ से पढ़कर निकली हैं और आज मैंने देखा है उनके चेहरों में सालों बाद मिलने की जो खुशी है, वो अद्भुत नज़ारा हम सबने देखा है, महसूस किया है। और पूरे आयोजन के लिए मैं हमारे इस शासकीय उच्चतर महाविद्यालय के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सबने उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। खैरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां सिविल अस्पताल खैरागढ़ में इलाज के अभाव में अंबेडकर वार्ड निवासी विजेंद्र चौरे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिजनों ने मृतक को 26 सितंबर की सुबह सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन वहां न डॉक्टर मौजूद थे और न ही नर्स। आरोप है कि दोनों कर्मचारी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। वहीं परिजनों के अनुसार जब तक दरवाजा खटखटाकर डॉक्टर को नीचे बुलाया गया, तब तक मरीज दम तोड़ चुका था। महाबोधि बुद्ध विहार कल्याण समिति, बौद्ध समाज और मिशन संडे टीम ने इस घटना को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन में अस्पताल की ईसीजी मशीन खराब होने और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता को भी उजागर किया गया। मामले में समिति ने मांग की है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जी सर, हम लोग उस दिन 26 तारीख को 5:30 बजे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद में आधा घंटा दरवाजा खटखटाने के दौरान भी डॉक्टर लोग नहीं उठे और नर्स उठी, तो फिर ऊपर गई डॉक्टर को बुलाने के लिए। उसके बाद में भी कोई इलाज नहीं मिला उनको। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हम कुछ नहीं चाहते सर, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। पिछले 5 साल से वही मेरा मतलब पालता था, मेरे को वही करता था मेरा पूरा। मेरे हस्बैंड नहीं है पिछले 5 साल से, तो वही करता था। अब मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कहाँ कमाने जाऊंगी? तो मेरे को छोटी मोटी कुछ भी नौकरी चाहिए। सहायता राशि तो आप दोगे तो मेरे उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मेरी आर्थिक स्थिति तो जैसी है वैसी ही रहेगी। पैसा आज है कल नहीं है ना, लेकिन मेरे को कुछ भी मिलेगा तो मैं अपने बच्चों को पाल पाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी सर, आप बताओ। वही करते थे मेरा पूरा। ठीक, कलेक्टर में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। विजेंद्र चौरे जी की आकस्मिक मौत हो गई, उसका सबसे बड़ा दोष है हॉस्पिटल का। पिछले कई दिनों से मैं देखते आ रहा हूँ कि अस्पताल में कोई भी मरीज जाता है उसका ठीक से इलाज नहीं होता। नर्स और डॉक्टर की घोर लापरवाही है। मैं 3 दिन पहले मेरे पड़ोसी को ले गया था, भट्ट जी के लड़के को। उनको भी सीने में दर्द हुआ था। रात के 2 बजे मैं डॉक्टर को नॉक किया, डॉक्टर भी नहीं आया, नर्स भी नहीं आई। बाद में बिसेन सर का फोन लगा, बिसेन सर आए, उठाए उन लोगों को। उसके बाद उनका इलाज किया गया। नहीं तो आनंद फानंद में वहाँ ये कहा जाता है कि इनको राजनांदगांव भेज दो, रिफर कर दो। तो घोर लापरवाही है अस्पताल की। चौरे जी की जो मृत्यु हुई है, जवान लड़का था, घर का परवरिश करता था, उसको मुआवजा दिया जाए और उनके घर परिवार के एक सदस्य के यहाँ कलेक्टर में नौकरी या कहीं भी उनके जीवन यापन के लिए नौकरी दी जाए। 26 तारीख को दुखद घटना घटी सिविल अस्पताल खैरागढ़ में। वीरेंद्र चौरे नामक युवक अम्बेडकर वार्ड का, उनको इलाज के लिए सुबह 5 बजे परिजन ले गए थे और वहां जाने के बाद डॉक्टर को लगातार इन लोग उठाने का प्रयास किए। डॉक्टर सोया हुआ था, नर्स सोई हुई थी। लगभग 1 घंटा के लेट होने के कारण उस युवक की आकस्मिक मौत हो गई। इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन और वहां के डॉक्टर, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, उनको होता है। आज उनके परिजन और उसके समाज, बहुत समाज से सारे लोग माननीय कलेक्टर साहब पास ज्ञापन देने आए हैं कि संबंधित डॉक्टर और नर्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। और दूसरी मांग हम जो करने आए हैं, आज उनके परिवार में कमाने वाला लड़का अकेला था, उन्हें उसके 3 छोटे भतीजे हैं, भाभी, विधवा भाभी है। आज घर में कमाने वाले से घर में कोई नहीं है। उस स्थिति में उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात पर चिंता करते हुए हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग आज शासन प्रशासन से मांग करते हैं, उनके घर में उनकी जो भाभी है, विधवा भाभी, उनको कहीं न कहीं प्लेसमेंट में नौकरी लगाने का प्रयास किया जाए। राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में इस वर्ष दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है। असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस पर्व को खास बनाने के लिए आयोजकों ने कमर कस ली है। तो वहीं इस बार का दशहरा समारोह कई मायनों में खास होने वाला है। मैदान में भव्य मंच और विशाल पंडालों का
आकर्षक रोशनी, रंग बिरंगी झालरों और पारंपरिक सजावट से सजाया गया है। रावण दहन के लिए 50 फीट से भी ऊंचे रावण के पुतले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें, खास बात यहां पर यह है कि आतिशबाजी की जिम्मेदारी मुंबई से आए पेशेवर कलाकारों को सौंपी गई है, जो आधुनिक तकनीक से सजीव और भव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगे। उत्सव में बॉलीवुड की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशीष कौर अपनी सुमधुर आवाज में गीतों की प्रस्तुति देंगी, जो दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव होगा। इसके अलावा उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति का विजयादशमी महोत्सव लगातार 18वां वर्ष इस साल आयोजन होने वाला है। निश्चित तौर पे इस आयोजन ने धीरे धीरे शहर में अपनी एक पहचान बनाई है। शहर वासियों को, जिले वासियों को इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है। कई माह पूर्व से लोग चर्चा करना चालू कर देते हैं कौन कलाकार इस बार आ रहा है। इसलिए इस बार मशहूर प्लेबैक सिंगर आशीष कौर को बुलाया गया है, जो कि फिल्म फेयर अवार्ड विजेता है और उनके 40 से ज़्यादा पिक्चरों में उन्होंने अपने गायन दिया है। उनका बेहतरीन एक कार्यक्रम हमारा होने वाला है। इस बार आतिशबाजी में हमने AI बेस्ड आतिशबाजी बुलाई है मुंबई से, जो कंप्यूटरकृत AI बेस्ड आतिशबाजी का इस बार आयोजन होगा। हम सब ने करीब 25,000 कुर्सियां से अधिक कुर्सियां लगाकर जनता के लिए व्यवस्था की है। फैमिली पास, VIP पास, ऐसे सब अलग अलग आमंत्रण पास हमारे माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में, गरिमामय आयोजन में आप सब लोग शामिल हों। हम अपनी तरफ से बेस्ट एक कार्यक्रम देने की कोशिश करेंगे। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। दशहरा को लेके सभी प्रमुख दशहरा समिति की बैठक ली गई, जिसके संदर्भ में उनको बताया गया कि एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियर रखेंगे, भीड़ होने की स्थिति में क्या व्यवस्था करनी उनको बताया गया है। आवश्यक रूप से बैरिकेटिंग को लगाएंगे, साथ ही जो पासधारी है, कैर पासधारी है, उसको निर्धारित करें, उतनी पास उतने ही संख्या में बांटें जितनी संख्या में सीमित उनके पास सीटें हैं। इसके अलावा लाइट का भी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि तार कटे हुए ना हो। साथ ही रावण का दहन होगा तो अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से रखें। इसके अलावा वॉलेंटियर को भी रखें। साथ ही भीड़ आएगी तो उनके लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था रखें। इनको आवश्यक हिदायत दी गई सभी समितियों। पुलिस के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। जैसे एक तो वर्दी में पुलिसिंग चाक चौबंद रहेगी, साथ ही सिविल में भी पुलिस व्यवस्था लगेगी ताकि वो असामाजिक तत्वों, चाकूबाजों, संदिग्ध जो जेब कतरों इस टाइप के लोगों पर नजर रखेगी। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी व्यवस्था रखी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था भी लगाई जा रही है ताकि लोगों को पार्किंग और जाम की स्थिति से निजात मिले। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।